हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो आप लोग से मैं कला वर्ग का टेस्ट दूंगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 25। अगर आप लोग 25 में से 12 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी कला वर्ग की तैयारी अच्छी है। पिछली क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं। डेली 9 बजे सुबह आपकी सामान्य ज्ञान की क्लास चलती है, 1:30 बजे हिंदी की क्लास, शाम 6:30 बजे सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस चलती हैं। तो 2023 में भाई यूपी से बीएड करना है या बिहार से बीएड करना है तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। और साथ ही अगर आप लोग सिलेबस की वीडियो नहीं देखे हैं तो आज ही ये वीडियो आई है, इसमें मैं पूरा सिलेबस दिखा दिया हूँ कि क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर है, कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो ये वाली आप लोग वीडियो जाके जरूर देखिए, आज ही आई है। ओके, चलिए। और ये क्रैश कोर्स है हमारा, इसे भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको जो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो है कंप्लीट जो है मैटर मिल जाएगा। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी भी लिंक दे दिया हूँ। सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। सभी लोग इसका जवाब देंगे कि संस्था क्या है, ये आपको बताना है। और मैंने बता दिया है कि कला वर्ग के जो 50 प्रश्न आएंगे वो कहाँ कहाँ से आएंगे, किन किन चैप्टर से आएंगे। तो वो वाली वीडियो आप लोग जाके देखिए, उसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। संस्था क्या है? नियमों की व्यवस्था, व्यक्तियों की व्यवस्था, या समूह की व्यवस्था, या सामाजिक संगठन की व्यवस्था। जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना आपका काम है। संस्था क्या है? तो नियमों की व्यवस्था है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कितने बच्चों के परिवार को सीमित परिवार कहते हैं? बताएं सब लोग, कितने बच्चों के परिवार को सीमित परिवार कहते हैं? 6 बच्चों, 3 बच्चों, 2 बच्चों या 5 बच्चों? बताएं सब लोग, 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितने बच्चों के परिवार को सीमित परिवार कहते हैं? तो 2 बच्चे के परिवार को जो है सीमित परिवार कहते हैं। सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? ये आपको बताना है। बताएं सब लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या मणिपुर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? और टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाए, वहाँ पे आपको डेली क्लासेस जो होती हैं उनकी PDF आपको फ्री में मिलती रहेंगी। तिब्बत में बहने वाली सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में जो है एंटर करती है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की? बताएं सब लोग, किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की? नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज, नागभट्ट द्वितीय या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे अपना। और जितने भी लोग क्लास को देखे सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। गुड इवनिंग सभी लोगों को। तो आदिवराह की उपाधि धारण किसने की थी? मिहिर भोज ने। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा मुख्य गैसें होती हैं कौन सी? बताएं सभी लोग, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा मुख्य गैसें होती हैं कौन सी? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन? तो ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा जो मुख्य गैसें होती हैं, ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैसें होती हैं, ये तीनों। ठीक है, सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कुछ भी डाउट्स हैं बीएड से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए, सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले 2 राज्य कौन से हैं? सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले 2 राज्य हैं। आंध्र प्रदेश व उत्तर प्रदेश, या आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश व गुजरात? 56 का जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जवाब देने का प्रयास करेंगे कि सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले 2 राज्य कौन से हैं। तो वो राज्य है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ है था? बताएं सब लोग, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? ये साबित होता है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है, सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, एक संस्कृति को उसी के निबंधन के अंतर्गत समझना चाहिए, ना कि दूसरी संस्कृति के मूल्यों के संदर्भ में। यह नियम कहलाता है सांस्कृतिक विशिष्टता, या सांस्कृतिक प्राधान्य, या सांस्कृतिक बहुलवाद, या सांस्कृतिक सापेक्षवाद? 58 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। एक संस्कृति को उसी के निबंधन के अंतर्गत
समझना चाहिए, ना कि दूसरी संस्कृति के मूल्यों के संदर्भ में यह नियम कहलाता है सांस्कृतिक सापेक्षवाद। ठीक है, डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर्याय है किसका, बताएं सब लोग। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर्याय है किसका, शहरी प्रशासन का या साम्यवादी व्यवस्था का, पंचायती राज का या उदारीकरण का। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर्याय है किसका, पंचायती राज का है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की जो है कोई भूमिका नहीं होती है, आपको बताना है। बताएं, राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है किसमें, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में या अध्यक्ष के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के महाभियोग में या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में। निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है, अध्यक्ष के निर्वाचन में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तकनीकी रूप से छुपी हुई बेरोजगारी की परिभाषा की गई है ऐसी स्थिति में जिसमें क्या होना चाहिए, आपको बताना है। 61 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तकनीकी रूप से छुपी हुई बेरोजगारी की परिभाषा की गई है ऐसी स्थिति में जिसमें श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। ठीक है, सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, भारत के विदेशी व्यापार संतुलन का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, यह है कि क्या होता है, ये आपको बताना है। भारत के विदेशी व्यापार संतुलन का एक महत्वपूर्ण लक्षण है यह कि यह सामान्यतः नकारात्मक होता है। ठीक है, ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को किस कारण से सम्मिलित किया गया है, बताएं सब लोग। भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण में सम्मिलित किया गया है, कल्याण राज्य की स्थापना के लिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए, या सरकार के स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए, या सरकार के विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए। तो भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है, ध्यान रखिएगा, शामिल किया गया है कल्याण राज्य की स्थापना के लिए। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत में साक्षरता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताएं। भारत में साक्षरता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। चारों कथनों को पढ़िए, फिर आप लोग बताएं कौन सा कथन सत्य है। तो महिलाओं की अपेक्षा साक्षरता प्रतिशत पुरुषों में अधिक है, ये कथन सत्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कौन सा मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो कौन सा मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपको बताना है। तो इसमें स्वतंत्रता का अधिकार आता है, समानता का अधिकार आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। तो ध्यान रखिएगा, सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर आगे हैं। आरोपित प्रतिमान एवं विशिष्टता परक सामाजिक संबंधों की ऊंची दर को समानता संबंध किया गया है किससे, आदिमता से, आधुनिकता से, पिछड़ापन से, या पश्चिमीपन से। तो इसे जो है संबंध किया गया है, ध्यान रखिएगा, आदिमता से। ठीक है, ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, बताएं, बताएं कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। नामीब मरुस्थल ये नामीबिया में है, सोमाली मरुस्थल सोमालिया में है, कालाहारी मरुस्थल ये बहुत पूछा जाता है बोत्सवाना में है, डनकाली मरुस्थल लीबिया में नहीं है। ठीक है, डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत अपनी कुल तेल खपत का लगभग कितना हिस्सा आयात द्वारा पूरा करता है, भारत अपनी कुल तेल खपत का लगभग कितना हिस्सा आयात द्वारा पूरा करता है, 1/4, 1/3, आधा, 2/3। और आप लोग कमेंट बॉक्स में यस नो करके बताएं कि कल से टॉपिक वाइज की क्लास स्टार्ट कर दी जाए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए आप लोग, अगर आप लोग कहते हैं तो कल से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, भारत अपनी कुल तेल खपत का लगभग कितना हिस्सा आयात द्वारा पूरा करता है, तो 2/3 हिस्सा पूरा करता है आयात द्वारा। ठीक है, डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति समान उद्देश्य को पाने का सामूहिक प्रयत्न करते हैं उसे कहते हैं क्या, प्रतिस्पर्धा, अनुकूलन, सहयोग, या व्यवस्थापन। तो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति समान उद्देश्य को पाने का सामूहिक प्रयत्न करते हैं उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं सहयोग। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक गुप्त काल से संबंधित नहीं है, बताएं वो कौन सा स्मारक है जो गुप्त काल से संबंधित नहीं है। बाघ गुफाएं, श्रीलंका के सिगारिया शैलकृत मंदिर, महाबलीपुरम गुफा मंदिर, या
सीतन मंदिर। कौन सा स्मारक गुप्त काल से संबंधित नहीं है? तो महाबलीपुरम का जो गुफा मंदिर है यह गुप्त काल से संबंधित नहीं है। सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से मानव समाज के विकास की रेखी व्याख्या जो है किसने दी? पैरेटो, वेबर, स्पेंसर, सोरोकिन। मानव समाज के विकास की रेखी व्याख्या किसने दी? स्पेंसर ने दी है। ठीक है, सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में मृत्यु के उपरांत कौन सा उसका तत्कालिक उत्तराधिकारी बना? कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में मृत्यु के उपरांत कौन सा उसका तत्कालिक उत्तराधिकारी बना? आराम शाह बना था। ठीक है, डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुक्त व्यापार को निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम परिभाषित करता है? मुक्त व्यापार को निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम परिभाषित करता है? आयात को हतोत्साहित करना, निर्यात एवं आयात पर कोई प्रतिबंध न होना, निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगाना, या आयातित माल को शुल्क मुक्त किया जाना। तो मुक्त व्यापार को जो सर्वोत्तम परिभाषित करता है, निर्यात एवं आयात पर कोई प्रतिबंध न होना, यही जो है परिभाषित करता है। तो आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाला नदी कौन सी है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। उस नदी का नाम बताएं। तो माजुली का निर्माण करने वाली नदी है, कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजे तो क्या होगा? सामान्य बहुमत से पुनः पारित होने पर उसे सहमति देने पर बाध्य किया जा सकता है। ठीक है, बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की कला वर्ग की स्पेशल क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और 25 में से आपके जितने भी प्रश्न सही हुए हों कमेंट बॉक्स में अपना नाम स्कोर जरूर देगा। और ऐसी डेली वीडियोस देखने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और ये वाली आप लोग वीडियो जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, सिलेबस वाली वीडियो। ठीक है, और नोट भी कर लीजिएगा जो जो टॉपिक्स हैं, और इसकी पीडीएफ भी आपको मैं सेंड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आए वो अपडेट आपको मिल सके, जाकि कोई भी क्लासेस आए वो क्लासेस आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।